नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों तो आज हम आपके लिए ला रखे हैं रीजनिंग का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। दोस्तों यहाँ से जब क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, वैसे तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन काफ़ी वहाँ पे कन्फ्यूजन टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, जिससे स्टूडेंट को कन्फ्यूज हो जाता है और वो सवाल गलत करके यहाँ पे आ जाता है। तो आज हम आपको कुछ यहाँ पे सवाल सॉल्व कराएंगे इसके संबंध में, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ आपको मेथडें बताएंगे कैसे आप इन सवालों को आसानी से कर पाओगे कम समय में, और बिल्कुल सटीक आंसर आपको कैसे देना है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों तो ब्लड रिलेशन का अगर कोई भी सवाल आ गया एग्जाम में, तो कुछ पहले मैं आपको मेथड बताता हूँ कि कैसे आपको वहाँ पे सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो देखो यहाँ पे क्या करना आपको, ए और यहाँ पे मैंने कुछ वो दे रखे हैं, कुछ मेथड आपको बता रखे हैं कि कैसे आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पे दे रखा है ए और बी भाई हैं, मतलब अगर सवाल में ये दे रखा है, मतलब जिसके लिए बताया गया है, तो उसकी तरफ आपने क्या करना है, तीर का निशान लगा देना है, एरो का निशान। तो ए और बी भाई है, यहाँ पे क्या है, दोनों आपस में भाई हैं, तो दोनों की ओर तीर का निशान लगा दो। उसी प्रकार ये है ए बी का भाई है, ये बोल रहा है कि ए है जो वो बी का भाई है, यानी ए की ओर वो क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है कि ये बी का भाई है। तो ये कर दो आप, ए बी का भाई है, ए की ओर क्या कर दो, तीर लगा दो या एरो का साइन लगा दो। उसी प्रकार यहाँ पे देख लो, ए बी की बहन है, तो यहाँ पे भी ए क्या है, बहन है किसकी, बी की। तो ऐसे में आपको सरल ये पड़ जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन यहाँ पे क्या है, क्योंकि कई यहाँ पे कंफ्यूज यही होता है कि कौन किसका क्या है, और इसी में सवाल क्या हो जाता है कि गलत हो जाता है। उसी प्रकार ए बी का पति है, तो ए क्या है, अभी पति है बी का, और ऊपर आपको क्या लिखना है, जो रिलेशन भी वो भी लिख देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, यहाँ पे ए बी आपस में भाई से, तो भाई मैंने ऊपर लिख दिया, ए बी का भाई है, तो यहाँ पे इसकी ओर एरो का साइन भी लगा दिया, तीर का साइन, और ऊपर भाई भी लिख दिया। तो इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, जो जिसका है, किसी मतलब ए, या यहाँ पे अगर आ गया है कि ए पिता है सी का, तो ए क्या है, पिता है सी का, यहाँ पे लिख दो आप पिता। तो कुल मिला के जो रिलेशन है वो आपने एरो के साइन के ऊपर लगा देना है, और जिसके लिए बताया गया है कि ये उसका ये है, तो आपको उसकी ओर क्या करना है, तीर का निशान यहाँ पे लगा देना है, ऐसा वाला। अब बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चनिंग की ओर। ये जो मेथड बता दें मैंने ऐसे आपको करना है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे सॉल्व, तो इसी मेथड से हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और बिल्कुल यहाँ पे सटीक आंसर आ जाएगा। तो कुछ हम यहाँ पे पहले सिंपल क्वेश्चन बताएंगे, फिर यहाँ पे और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको बताएंगे। जिस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे ला रखा हूँ, तो आपको ये आसान क्या करने हैं, एक बार खुद भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार आप वीडियो देख रहे हो, उसके बाद खुद आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, तो उसके बाद इनको आराम से आप कर पाओगे। दोस्तों तो बढ़ते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे, ए और बी सी के बच्चे हैं। यदि सी ए का पिता है लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है, तो बी और सी का संबंध क्या होगा। अब आपको ये सवाल कैसे करना है, तो आपको सवाल में क्या देखना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट देख रखा है जो बिल्कुल अलग है, जो सवाल जहाँ पे सवाल पूछा गया है, तो पूछा कहाँ से गया है, बी और सी का संबंध आपको बताना है। तो शुरुआत से देखो यहाँ पे ए और बी है, ए और बी सी के बच्चे हैं, तो ये कर दो, सी के बच्चे कौन है, ए बी सी का बच्चा है और बी बी सी के बच्चे हैं। अब देखो यहाँ पे बच्चा बता रखा है, हमें पता नहीं कौन पुत्र है और कौन पुत्री है, ठीक है। मतलब इस लाइन से हमें सिर्फ यही पता है कि ये क्या है, बच्चे हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया बी है, मतलब बी का मतलब बच्चे, ठीक है, बा कर दिया मैंने यहाँ पे। अब ये बोल रहे यदि सी ए का पिता है, यदि सी क्या है, वो ए का पिता है, तो सी तो हमें पता है कि वो ए का पिता है और बी का भी पिता है, तो इससे तो सवाल का सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, इसको छोड़ दो। लेकिन बी है जो, वो सी का पुत्र नहीं है। ये बोले कि जो ये बी है वो सी का पुत्र नहीं है, लेकिन बच्चा है। ये बोल रहे कि जो बी है वो सी का पुत्र नहीं है, बी सी का पुत्र नहीं है, लेकिन बी क्या है, सी का बच्चा है। तो इसने बोला कि बच्चा तो है लेकिन पुत्र नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, पुत्री होगी, ठीक है। बी क्या होगा, तब सी का क्या होगी, पुत्री होगी। यहाँ पे दे रखा ना, बी सी के बच्चे हैं, बी क्या है, सी का बच्चा तो है लेकिन पुत्र नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, बी पुत्री होगी, और ए क्या होगा, आपका पुत्र होगा। ओके, तो ये यहाँ पे क्या होगा, पुत्र एवं पुत्री का संबंध हो जाएगा बी और सी के बीच में। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे ए में भी क्या है, ए भी जरूर नहीं कि पुत्र है, ठीक है, ए भी पुत्री भी हो सकता है, ए कुछ भी हो सकता है, पुत्र या पुत्री। यहाँ पे पुत्र के लिए कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पे बी के लिए बताया गया है कि बी क्या है, पुत्र नहीं है, इसका मतलब बी क्या है, जब बच्चा है और पुत्र नहीं है, इसका मतलब बी क्या होगा, पुत्री होगा। तो इसका बी और सी में क्या संबंध रहेगा, पुत्री होगी बी और सी होगा आपका पिता। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है ये, ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है, डी बेटी है बी की और बहन है ई की, तो सी का ई से क्या संबंध है।
देखो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सवाल ये बन जा रहा है अगर हम सोचने लग जाएं, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करने लग जाएं तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन ये बन जाएगा। अब देखो इसमें एक पॉइंट मैं और बता रहा हूँ आपको, जो रिलेशन बड़ा होगा, मतलब अगर भाई भाई का रिलेशन है तो उसको बराबर पे लिखो, भाई बहन का रिलेशन है। अगर क्या है माता पिता का और पुत्र पुत्री का रिलेशन है तो माता पिता को ऊपर लिख दो, पुत्र पुत्री को नीचे लिख दो। और अगर क्या है नाती और दादा और नानी का संबंध है तो और ऊपर लिखो उसको। तो कुल मिला के जितनी ज़्यादा क्या हो रही है, जनरेशन जितनी ज़्यादा ऊपर जा रही है, सीनियर जनरेशन जितनी ज़्यादा हो रही है, उनको और ऊपर क्या आप लिखते जाना। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। ये बोल रहा है ए की माँ बी की बहन है, यानी ए की जो माँ है यहाँ पे ए की माँ है, ऊपर कर दिया मैंने इसलिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने माँ लिख दिया, माँ वो बी की बहन है, तो बी और माँ बराबर है ना, तो बी की क्या हो गई, बहन हो गई, मैंने बा कर दिया यहाँ पे। और सी की बेटी है। ठीक है, ए की माँ बी की बहन है और सी की क्या है, ये बेटी है, तो इसलिए नीचे कर दो, ये बेटी लिख दिया मैंने, सी की बेटी है। डी बेटी है बी की, अब जो डी है वो बी की बेटी है, तो बी की बेटी क्या है, डी है, ये बेटी लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, आप अपनी कॉपी से सिंपल आसानी से लिख सकते हो, यहाँ पे इसमें थोड़ा लिखने में अजीब होता जाता है। ठीक है, डी बेटी है बी की और बहन है ई की। डी क्या है, बी की बेटी है, लेकिन ई की क्या है, बहन है। तो मैंने बोला था ना, जो समांतर रिश्ते हैं लगभग भाई बहन का, उनको समांतर में लिखो। यहाँ पे ये इनकी माँ हो गई तो इनको ऊपर लिख दिया, और ये ए की जो माँ की भी माँ हो गई, मैंने ऊपर लिख दिया। अब ये बोल रहा है कि ई की, तो सी का ई से क्या संबंध है, हमने सी का बताना, ये है ना सी और ई का क्या संबंध है। अब देखो ए की माँ थी ये, और माँ बहन है बी की, मतलब ये बी क्या है, ए की मौसी है। अब जब इसकी ए की माँ की भी माता है सी, मतलब बी की भी माता होगी, मतलब सी के दो बेटियां हैं, इसकी माँ ए की माँ और बी की बेटी क्या है, डी और ई है, या ई इसका बेटा भी हो सकता है। तो कुल मिला के इसकी बेटी ये और इसके बच्चे हैं ई और डी। कुल मिला के सी और ई डी का क्या संबंध होगा, नाना या नानी का होगा, या नातिन या नाती का होगा। तो यहाँ पे नाना या नानी दे रखा है, इसका मतलब इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आ जाएगा। अब तो आप इसको भी आसानी से समझ गए होंगे कि कैसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है, उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है। अब देखो सवाल ये कैसे पूछ रहा है और आपको ध्यान से पढ़ना है। पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। ये बोल रहा है एक महिला, माना ये यहाँ पे व्यक्ति है और ये यहाँ पे महिला है, तो हमने ये बोल रहे हैं उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध, हमने इसमें और इसमें रिलेशन निकालना है। तो ये बोल रहा है कि एक महिला का, मतलब इसका परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, इसकी माता, यहाँ पे इसकी माता है, इसकी माता मेरी सास, ये इसकी सास है, मेरी सास की इकलौती पुत्री है, तो उस व्यक्ति का महिला से, मतलब इससे क्या संबंध है। तो देखो इसकी माता ये है और ये इसकी सास की पुत्री है, तो जब ये इसकी सास की ये पुत्री है, इसका मतलब ये इसकी क्या हो जाएगी, बीवी हो जाएगी। तो इसकी माता जब इसकी बीवी हो जाएगी तो कुल मिला के ये कौन हुई, इसकी पुत्री हुई ना, ये महिला इसकी पुत्री है, समझ गए। अब ये महिला इसकी पुत्री है, इसकी माता क्या है, इसकी बीवी हो गई, और इसकी माता की माँ क्या हो गई, इसकी सास हो गई। तो कुल मिला के पुत्री का संबंध हो जाएगा, पिता और पुत्री का संबंध। तो यहाँ पे पिता दे रखा है, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी कि जो उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, तो पिता का संबंध है, वो इस महिला का क्या है, पिता है, जिसकी ओर वो इशारा कर रहा है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था। यहाँ पे एक महिला की ओर संकेत करते हुए रमेश ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है, वही महिला रमेश से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक महिला की ओर संकेत कर रहा है, ये यहाँ पे क्या है, रमेश है, ठीक है, और ये इस महिला की ओर संकेत कर रहा है, वह यानी ये ठीक है, यह मेरे पिता की, तो इसका पिता है यहाँ पे, पिता की, यह मेरे पिता की एकमात्र बहन, पिता की बहन यानी इसकी बुआ, ये इसकी बुआ हो जाएगी ना, बुआ हो जाएगी। यह मेरे पिता की बहन की एकमात्र पुत्री है, तो वह महिला रमेश से किस प्रकार भिन्न है, इसका रिलेशन हमने बताना है। तो जब रमेश की बुआ है ये अपने पिता की बहन, तो उसकी पुत्री क्या हो जाएगी, फुफेरी बहन हो जाएगी। ये रमेश की बुआ है ये वाली, और इसकी पुत्री क्या होगी, रमेश की फुफेरी बहन हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, फुफेरी बहन। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी आंसर यहाँ पे आ जाएगा कि रमेश का उस महिला से क्या संबंध है, फुफेरी बहन का संबंध है, यानी वो रमेश की फुफेरी बहन है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में,
तो आपको यहाँ पे ऊपर पहले निर्देश पढ़ना है और इसमें से एक सवाल तो मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा और जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके बाद वो आपको खुद सोल्व करना और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। मैं भी तो समझूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। तो ये बोल रही है निर्देश आपको पढ़ना है और फिर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का जवाब देना है। तो निर्देश पढ़ते हैं यहाँ पे। पहले निर्देश क्या दे रहा है, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है। ठीक है, यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या है, P क्यू का क्या है, पुत्र है, यानी P पुत्र है क्यू का। प्लस का अर्थ यहाँ पे आप लगा सकते हो पुत्र है। P माइनस का अर्थ है P पत्नी है क्यू की, या P क्यू की पत्नी है। इस प्रकार से भी आप देख सकते हो। P गुणा क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, गुणा का अर्थ भाई यहाँ पे। और P भागे क्यू का अर्थ क्या है, P बहन है क्यू की, या P क्यू की बहन है। तो अब आपने ये निर्देश तो पढ़ लिए होंगे। अब आपने सवाल सोल्व करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, a प्लस बी माइनस सी का अर्थ क्या हुआ। आपको ये दिखाना है कि सी ए का पिता है, ए सी का पुत्र है, सी ए का चाचा है, या सी ए का भाई है। कुल मिला के ये देख के आपने बताना है कि सी और ए में आपस में क्या संबंध है। तो पहले हम ए और बी का निकालते हैं, फिर बी और सी का निकलेंगे, तब जाके सी और ए का निकलेगा। तो ए प्लस बी, ये बोल रहा ए प्लस बी में क्या संबंध है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, यानी पी क्या था, क्यू का पुत्र था। तो उसी प्रकार ए प्लस बी मतलब ए पुत्र है बी का, प्लस का मतलब क्या था, पुत्र था। तो ए पुत्र है बी का, यहां पे लगा दो पुत्र। बी माइनस सी, बी और सी में क्या रिलेशन है, ये बोल रहा है पी माइनस क्यू का अर्थ है पी, यानी जो पहले वाला पी क्या है, क्यू की पत्नी है। तो उसी प्रकार बी जो पहले वाला है वो सी की पत्नी है। तो यहां पे आ जाएगा ये पत्नी है, बी सी की पत्नी और ए बी का पुत्र है। तो ए और सी में अब क्या रिलेशन है, तो जब ए बी का पुत्र है और जो ए की माता है बी वो सी की पत्नी है, जब ए की माता बी है जो वो सी की पत्नी है, इसका मतलब सी क्या हो जाएगा, ए का पिता हो जाएगा। तो सी ए का क्या हो जाएगा, यहाँ पे पिता हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 तो समझ में आ गया। तो इस निर्देश को चेक करके आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देना है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 देखना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हो, ए गुणा बी भागे सी का अर्थ क्या हुआ। ए और बी आपस में भाई भाई हैं, ए सी का पिता है, बी ए की बहन है, या ए और सी आपस में भाई बहन है। तो इसमें से सटीक आंसर मतलब जो ये रिलेशन है, इस रिलेशन को देख के आपको इन 4 ऑप्शनों में सटीक क्या बैठ रहा है, सटीक आंसर क्या लग रहा है, वो आपको इस निर्देश को पढ़ के देना है, इस निर्देश को समझ के देना है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 का तो मैंने दे दिया कैसे आपको ये देना है। अगर आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा तो आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर खुद दोगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो बिल्कुल आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो ये हो गया ब्लड रिलेशन से संबंधित यानी रक्त संबंध से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए। इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद डाइस पे आएगी भी वीडियो रीजनिंग में, पासे पे, वहाँ से काफ़ी वहाँ पे शॉर्ट मेथड से आपको मैं सॉल्व कराऊँ, क्योंकि पासे से क्वेश्चन बनते ही बनते एग्जाम में। और अभी रीजनिंग में भी बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो आनी भी बाकी है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।